तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड में क्या अंतर है? सिंपल मतलब एक लेंस यूज़ होता है, कंपाउंड मतलब दो लेंस यूज़ होता है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का बात करें तो उसमें क्या होता है, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, हम लोग देखे थे कि वो ऑलमोस्ट 10 रहता है। 10 मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका 10 गुना ज़्यादा हम लोग इमेज को देख पाएंगे, मतलब बहुत ही छोटा होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि और मैग्नीफिकेशन बढ़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो लेंस का यूज़ करना पड़ेगा और उसे हम लोग नाम दे देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो लेंस है, ये लेंस वही काम करेगा जो पिछले केस में हम लोग किए थे, वही मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इमेज हम लोग नहीं डालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। किससे? विद द हेल्प ऑफ अनदर लेंस। एक नॉर्मल लेंस से कुछ मैग्नीफिकेशन हम लोग कर लेंगे और जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, तो वो मैग्नीफाइड इमेज को और मैग्नीफाइड कर देगा। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट रहता है, यहाँ पे दो लेंस है, तो पहला लेंस के लिए जो इमेज बनेगा वो दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम के लिए स्टेप बाय स्टेप काम होगा। पहला ऑब्जेक्ट को पहले इमेज बनाएगा लेंस, वो जो इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, वो चलता रहेगा जितना इंस्ट्रूमेंट है और फाइनली एक इमेज फॉर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर लेते हैं with the help of this lens, and then we will put that image in the second lens. सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही काम करेगा ये सेकंड लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेंस है, इसीलिए इसका दो अलग अलग नाम है। क्या नाम है इसका? नाम है ऑब्जेक्टिव। क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव। और इसका नाम है आईपीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। आईपीस क्यों? क्योंकि आई इसके सामने रहता है, इसीलिए आई यहाँ से हम लोग देखते हैं, आई यहाँ पे लगा के हम लोग देखते हैं, इसीलिए आई पीस। और ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है ऑब्जेक्टिव। वेरी सिंपल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज हम लोग बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस। अब मैग्नीफिकेशन पाने के लिए हम लोग को कहाँ पे रखना पड़ेगा? एफ से 2f के बीच में रखना पड़ेगा। अगर 2f से ज़्यादा डिस्टेंस जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा इमेज, वो नहीं चाहिए। और f से ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि f से क्लोज रखने से क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वो जो चीज़ था पहले दिन हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ पे हम लोग वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज सबसे मैग्नीफाइड होता है। लेकिन अगर हम लोग पहला ही लेंस में वर्चुअल बनाएंगे तो वो तो इधर बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे इमेज बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे डालना पड़ेगा विद इन द फोकस ऑफ दिस लेंस, तभी जाके मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। अगर इसमें ही वर्चुअल बन जाएगा तो वो तो इधर बन जाएगा, तो यहाँ पे कैसे आएगा? इसीलिए वो ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। हम लोग क्या करेंगे, रियल इमेज ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैग्नीफाइड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रियल इमेज मैग्नीफाइड अगर हम लोग को चाहिए तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? f से 2f के बीच में रखना पड़ेगा। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, f से थोड़ा सा दूर में रखते हैं। और यहाँ पे और एक बात, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग FO बोलेंगे और आईपीस का क्या बोलेंगे, F(E). अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक रे तो सीधा जाएगा। ओके, तो सीधा जो रे है वो कहाँ पे जाएगा, विद थ्रू द फोकस। इसको पता है हम लोगों को, ऐसे जाएगा। और एक रे कहाँ पे जाएगा, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू सीधा जाएगा विदाउट एनी डेविएशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मीट कर रहा है और यहाँ पे एक इमेज बनेगा। इसको अगर हम मान लेते हैं AB, तो इसका बनने वाला इमेज क्या होगा, A', B'। ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मैग्नीफाइड एक इमेज बना दिया यहाँ पे। ठीक है, वेरी सिंपल्स। अब ये जो इमेज है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और ये क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या काम था, ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत क्लोज रखेंगे और उसका मैग्नीफाइड वर्जन हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ना रख के उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर लिया और जो मैग्नीफाइड इमेज बना उसको रखा, तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रे निकल रहा है यहाँ पे,
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ए ऐसे करके इमेज बनेगा, ए ऐसे जाएगा और ए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक ऐसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज है, रियली तो मीट नहीं कर रहे लेकिन हम लोग मीट करा रहे हैं। तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। इसका नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश है, तो ये क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीफाइड हो गया है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट मैग्नीफाई करते तो मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा कम होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं कि फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बन रहा है। इन्फिनिटी पे भी बना सकते हैं, दो केस है तो हम लोग पहला केस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले दिन की तरह ही 2 बार हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेंस है। तो पहला लेंस के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब पहला वाला जो लेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वैल्यू u है लेकिन माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि बाएं तरफ है। v की जगह क्या होगा, v की जगह प्लस vo। इसका इमेज कहाँ पे बना, vo डिस्टेंस पे बना, मान लेते हैं vo डिस्टेंस पे बना, इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, इसीलिए vo, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, uo मान लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, uo, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे v इक्वल टू प्लस vo हो गया, और f की जगह क्या डालेंगे, प्लस fo, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो तो प्लस ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। इन तीनों वैल्यू को लेंस फार्मूला में डालते हैं, तो क्या निकलेगा, 1/v0 प्लस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोगों को पता है जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v/u होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे v की जगह क्या डालेंगे, प्लस v0, और u की जगह माइनस u0। तो अल्टीमेटली मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v0 अपॉन u0 माइनस साइन। तो यहाँ पे v0 अपॉन u0 कैसे निकलेगा इस इक्वेशन में, थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा v0 देके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा v0/u0, और यहाँ पे हो जाएगा v0/f0। तो यहाँ पे v0 अपॉन u0 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, v0 अपॉन f0 -1। तो उसको यहाँ पे डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस v0 अपॉन f0 -1। एक काम हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफिकेशन वो कितना निकला, v0 अपॉन f0 -1, उसका ब्रैकेट माइनस साइन। ये एक काम हो गया। अब इसका निकालना है, तो इसका निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले दिन डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है, ये तो एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, 1 + d/f, अगर फाइनल इमेज d पे फॉर्म हो रहा है। सो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, m ऑफ आई पीस कितना होगा, 1 + d अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और पिछले दिन का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है, क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज उल्टा हो गया, इसीलिए माइनस साइन आ रहा है। मैग्नीफिकेशन का साइन से ही पता चलता है कि वो इन्वर्टेड हुआ है कि सीधा है। यहाँ पे माइनस साइन आने का मतलब है वो इन्वर्टेड हुआ है, हम लोग पिक्चर से भी देख सकते हैं, और थियोरेटिकली भी वो आ गया है। और इसका जो इमेज ऐसा था डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड ही इमेज बना, मतलब क्या है, पॉजिटिव साइंस। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो साइन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एमओ मिल गया और ए भी मिल गया, इसका मैग्नीफिकेशन मिल गया और इसका मैग्नीफिकेशन मिल गया। तो पूरा सिस्टम का मैग्नीफिकेशन कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ऐड नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल होता है। मतलब मैग्नीफिकेशन ए 2 गुना बढ़ाएगा और ए 3 गुना बढ़ाएगा, तो दोनों मिला के 2 + 3 नहीं होगा, 2 × 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, वो मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। फॉर्मूला नेगेटिव पुट कर सकते हो विथ साइन, और मॉड लेने से कोई बात नहीं, मॉड ले सकते हो, ठीक है। एंड सर अल्टीमेट देखो अच्छे से समझो, पहला इसके लिए नेगेटिव है, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्योंकि ये उल्टा हो गया, और इसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन पूरा सिस्टम के लिए क्या है, अल्टीमेटली नेगेटिव निकलेगा।
तो वो तो है ही, क्योंकि देखो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज फाइनल इमेज से उल्टा हो गया, मतलब वो नेगेटिव आना ही है। ठीक है, हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका मॉड वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशंस, लेकिन हम लोग इस थ्योरी डिराइव कर रहे हैं इसीलिए वो माइनस साइन मतलब उसका इंपॉर्टेंस है वो देना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टोटल मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल मैग्निफिकेशन? टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओ मल्टीप्लाइड बाई एम, तो क्या होगा v नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस 1 इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे? ये जो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होता है ये बहुत ही छोटा होता है, और ये जो इमेज बनेगा वो आईपीस के फोकस के अंदर होना चाहिए, तभी जाके वो वर्चुअल इमेज बनाएगा और ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप काम करेगा, ये लेंस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ होता है इसे हम लोग एल बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ मतलब क्या होता है? ट्यूब लेंथ मतलब होता है कि जो दो लेंस है उन दोनों का बीच का डिस्टेंस, मतलब दो लेंस ऐसे रख के हम लोग उसका कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं, तो दोनों लेंस का बीच का जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ, क्योंकि ये जो दो लेंस होता है एक ही ट्यूब में रखा हुआ आता है। तो ये जो एल है, एल और वी नॉट तो लगभग बराबर है, क्योंकि वी नॉट बहुत ज़्यादा है और इसका फोकल लेंथ बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ए वी नॉट और एल लगभग बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नॉट की जगह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ट्यूब लेंथ लिख सकते हैं। और तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली माइनस एल बाई एफ ओ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला पहले दिन हम लोग डिराइव किए थे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एफ और एफ ई को जितना हो सके कम रखा जाता है ताकि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ज़्यादा आए। तो अगर हम लोग एफ ओ को बहुत कम रखेंगे तो एल बाई एफ ओ क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होगा 1 से। अगर एक फ्रैक्शन है x बाई वाई, तो इफ y इज वेरी वेरी लेस देन दिस फ्रैक्शन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा पूरा फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ज़्यादा ग्रेटर देन 1। तो इसके साथ 1 घटाना या ना घटाना कोई मायने नहीं रखता, हम लोग इसको एल बाई एफ ओ डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसका भी क्या होगा, एल, क्योंकि एक से बहुत ज़्यादा हो गया फ्रैक्शंस, तो उसके साथ एक जोड़ना और ना जोड़ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको क्या होगा फॉर्मूला, एल बाई एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एल डी बाई एफ ओ एफ ई। ये हो गया अल्टीमेट फार्मूला, अप्रोक्सीमेट फार्मूला। ठीक है, एल डी बाई एफ ओ एफ ई। एल मतलब क्या होता है, ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डी मतलब 25 सेंटीमीटर, और एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और एफ ई मतलब आईपीस का फोकल लेंथ। तो ऐसे हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किए कि एम इक्वल्स टू एम ओ मल्टीप्लाइड बाई ए वी, वो क्यों मल्टीप्लाई क्यों हुआ, वो मतलब प्लस क्यों नहीं हुआ? ये 2 मैग्नीफाइड कर रहे हैं, ये 3 गुना मैग्नीफाइड कर रहे हैं, तो दोनों मिला 3 गुना 2 के क्यों कर रहे हैं, वो प्लस भी तो हो सकता था। तो उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इसको एच था, वो एच डैश बना दिया। एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा के एच डैश बना दिया। कौन बनाया? ये लेंस ने। अब दूसरा लेंस है, वो इस इमेज को और बढ़ा दिया और उसको एच डबल डैश बना दिया। तो यहाँ पे बात आती है कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। पहला जो मैग्नीफिकेशन होगा वो है एच डैश बाई एच। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे वी बाई यू यूज़ किए, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर हो गया, तो मैग्नीफिकेशन कितना? 10 बाई 2 5। तो यहाँ पे क्या होगा? एच डैश बाई एच, और m2 क्या होगा? एच डबल डैश बाई एच डैश। इसका मैग्नीफिकेशन एच डैश बाई एच, और उसका मैग्नीफिकेशन एच डबल डैश बाई एच डैश। अगर कोई पूछेगा कि पूरा सिस्टम का मैग्नीफिकेशन कितना, तो पूरा सिस्टम के लिए ये ऑब्जेक्ट और वो इमेज, इंटरमीडिएट क्या हो रहा है वो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा सिस्टम का बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो m होगा वो क्या होगा? एच डबल डैश बाई एच,
वो तो पूरा सिस्टम को देख रहा है कि कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला, आउटपुट पे इनपुट। तो इसको हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा h डबल डैश बाई h डैश मल्टीप्लाइड बाई h डैश बाई h। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, m1 m2 m2 आ गया। मतलब मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, वो क्या एडिटिव नहीं होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट 2 गुना बढ़ा रहे हैं उसको और एक इंस्ट्रूमेंट 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 + 2 नहीं होगा, वो 4 गुना 2 होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, m = mo मल्टीप्लाइड बाई me ये है। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होगा। और पहले दिन हम लोग ये भी बोल चुके हैं कि जो यहाँ पे हम लोग नया कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, पुराना चीज़ को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके इधर उधर कर रहे हैं। कौन सा चीज़, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी अगर ठीक ठाक नहीं पता है तो उसको पहले पता करना होगा, उसको समझना पड़ेगा। और उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी है, वो भी हम लोग कराएंगे, वो चल रहा है काम। तो वो जो प्रैक्टिकल्स है उसको अगर हम लोग करना है तो कॉन्वेक्स लेंस को अच्छे से समझना होगा, नहीं तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लोग समझ जाए तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप और कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ईजी है। और दोनों में से कुछ एक डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे आ सकता है, तो उसका रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप कोई अलग चीज़ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, सब कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है। कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से समझना पड़ेगा।